हम लोग जो हैं बहुत माने दुखी स्थिति में हैं। हम लोगों के एलडीसी का वेतनमान 1900 है। 10 साल के बाद जब उनको मिलता है वेतन वृद्धि होती है तो 100 रुपये की वृद्धि होती है और किसी भी तरीके से ये जस्टिफाइड नहीं है। एलडीसी का वेतनमान जो है ग्रेड पे वो 1900 से 2400 कर दिया जाए, पद सृजन कर दिया जाए, पद सृजन कर दिया, संविदा आधारित जो भी हैं लोग उनको नियमित कर दिया जाए। जो 9 सूत्री मांग सभी मांग मिनिमम और एकदम जिनोन मांग हमारी मांगे जायज है। आम तौर पे जितने भी आम लोग होते हैं उनके कागजी काम जो होते हैं वो डीसी ऑफिस में किए जाते हैं, लेकिन डीसी ऑफिस के जितने भी क्लर्कियल स्टाफ है वो फिलहाल अभी रांची के राज्य भवन के समीप में अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर के ये अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि काफी संख्या में जितने भी क्लर्कियल स्टाफ है वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे राज्य भवन के समीप में धरने पे बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मूल मांगे हैं इनकी। सर बताएंगे कि आप लोग यहाँ निश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ सरकार से आप मांग कर रहे हैं? देखिए 2014 में माननीय अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ही सरकार थी और उन्हीं के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयास से एक हाई पावर कमेटी बनी और हाई पावर कमेटी ने अपनी अनुशंसा लागू की। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वो अनुशंसा जो वेतनमान, पद सृजन और अन्य मुद्दों पर था उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और हम लोग जो हैं बहुत माने दुखी स्थिति में हैं। हम लोगों के एलडीसी का वेतनमान 1900 है। 10 साल के बाद जब उनको मिलता है वेतन वृद्धि होती है तो 100 रुपये की वृद्धि होती है और किसी भी तरीके से ये जस्टिफाइड नहीं है। चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं, उनका 1800 ग्रेड पे है, हमारे एलडीसी लोगों का 1900 है। प्रोन्नति की स्थिति नहीं है चूंकि पद ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है सो हर 10 साल में 100 रुपया बढ़ता है, तो ये एक अनजस्टिफाइड स्थिति है जिसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। हम लोग ऐसा कोई चीज नहीं मांग रहे हैं जो कि नहीं दिया जा सकता है। हमारी 9 सूत्री मांग में से 8 मांग ऐसी है जिसमें सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है और जो एक मुख्य मांग वेतन विसंगति से संबंधित है उस मांग में भी 2 से 3 करोड़ रुपया सालाना खर्च आएगा सरकार को। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है जिसको कि देने में दिक्कत है। हाई पावर कमेटी आप ही की सरकार के द्वारा बनाया गया है और उसी की अनुशंसा को आप ही के पास हम लोग आए हैं कि उसको लागू कीजिए। बार बार प्रयास किया गया हम लोगों के द्वारा हड़ताल में आने के पूर्व की हड़ताल में न जाया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी, कहीं से कोई बुलाया नहीं, अंत में विवश होकर हम लोग हड़ताल पर गए। अभी भी हम लोग सभी माननीय विधायकों के माध्यम से माननीय मुख्य जो मंत्री महोदय लोग हैं उन लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है और मुझे आशा है ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द हम लोगों की वार्ता होगी और बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा। जो विकसित राज्य है, अन्य राज्य है, उनके कंपैरिजन में देखें तो क्या कुछ आप लोग में अंतर रखता है? देखिए विकसित राज्य जो हैं और झारखंड राज्य, हमारा राज्य जो है बहुत ही संसाधन से पूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि जो सरकार की बड़ी परियोजनाएं हैं जिसका कार्यान्वयन हम लोगों के माध्यम से जिला स्तर पर होता है उसको और व्यवस्थित किया जाए। प्रशासनिक सुधार जब तक नहीं होगा उसमें पदों का सृजन कीजिएगा, ज्यादा लोग रहेंगे काम करने वाले तो योजनाओं का कार्यान्वयन तेजी गति से होगा। अंतर केवल यही है कि वहाँ उस तरह के सुधार हो चुके हैं और इसके कारण वहाँ पर तरक्की तेजी से हो रही है। चूंकि कार्यान्वयन जो सरकार चाह रही है, योजना ला रही है, उसका कार्यान्वयन ढंग से हो रहा है। हमारे यहाँ वो चूंकि पद सृजन नहीं होने के कारण ये नहीं हो पा रहा है। सरकार इस पर पहल भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, की है। उसको केवल एक टाइम बाउंड पीरियड में उसको कंप्लीट करने की जरूरत है। अगर पद सृजन की कार्रवाई अगर सोचा जाए कि कितने दिन लगेंगे तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर पद सृजन की कार्रवाई हो जाएगी। बहुत सारे स्थानीय युवा जो हैं, लगभग 5000 से ज़्यादा पद क्रिएट होंगे, तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा प्रशासनिक तंत्र मजबूत होगा, योजनाओं का कार्यान्वयन तेज गति से होगा और बेहतर व्यवस्था बनेगी और झारखंड एक विकसित राज्य के रूप में रहेगा। मैं खुद पलामू का हूँ, पलामू का रहने वाला हूँ, मूलवासी हूँ मैं। अब हम ही लोग इसमें हैं, इस व्यवस्था में हैं। अब इस व्यवस्था को सुधारने का, और तृतीय श्रेणी का पद है, कोई बहुत गजटेड पद तो है नहीं, तृतीय श्रेणी का पद है। इस पद पर स्थानीय लोग ही काम करते हैं, हम लोग जैसे लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोगों की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम किसके पास जाएंगे? आप ही के पास आएंगे।
हम लोग आपके पास आ चुके हैं और हम लोगों का मांग को सुनिए और हम लोगों का जो जायज मांग है, नियम अनुसार मांग है, उस पर कार्रवाई कीजिए। अपनी मांगों को लेकर के तमाम विधायक और पक्ष विपक्ष के कई विधायक और मंत्री से ये लोग मिल चुके हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, इनसे बात करेंगे। लगभग आप लोग 22 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर अनिश्चितकालीन धरने पे है। कब तक यहाँ बैठेंगे और अपनी मांगों को लेकर के क्या कुछ विधायक से या मंत्रीगण लोग से अभी तक वार्ता हुई? देखिए, हमारे राज्य के कई माननीय मंत्री, माननीय विधायक महोदय ने हमारे 9 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार को ये लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को, कि आप इनके प्रतिनिधि से बात करके सकारात्मक रवैया अपनाते हुए हड़ताल समाप्त कराने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अब तक सरकार के स्तर से हम लोगों का बुलावा नहीं हुआ है, जिसके चलते अभी भी हड़ताल जारी है और ये हड़ताल उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार हमारे 9 सूत्री मांगों पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए सम्मानजनक समझौता नहीं कर लेती। प्रमुखों पे क्या कुछ मांगे हैं सर? हमारी प्रमुख मांगे यह है कि एलडीसी का वेतनमान जो है ग्रेड पे वो 1900 से 2400 कर दिया जाए, पद सृजन कर दिया जाए, पद सृजन कर दिया, संविदा आधारित जो भी हैं लोग उनको नियमित कर दिया जाए और हमारा पदनाम जो है लिपिक, वो पदनाम बदल के जो है समाहरणालय सहायक कर दिया जाए। ऐसी कुल 9 मांगे हम लोग की। माननीय मंत्री रतन साहब से मिले, सकारात्मक बात मिली उनसे और हमारी आश्वासन दिया गया पर हम जल्दी बात करेंगे, आप बुलाएंगे, कई विधायकों और मंत्रियों के द्वारा अनुशंसा पत्र हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय भेजा गया है। जो 9 सूत्री मांग सभी मांग मिनिमम और एकदम विनोद मांग हम लोग सरकार से हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य दूसरे कैंडर की तर्ज पर मांग को माने और 2014 का जो उनका उच्च स्तरीय कमेटी हाई लेवल कमेटी अनुशंसा किया अन्य राज्यों की तुलना करते हुए हमारे राज्य का भी दिया है, इसी तर्ज पर हम लोग का एलडीसी का वेतनमान 2400 मांगे। अभी क्या विधानसभा सत्र चल रहा है, आप विपक्ष का हाल देख ही रहे होंगे, तो जब विपक्ष के नहीं सुना जा रहा तो आप लोग को कैसे सुना जाएगा? अभी बोलबाजी में सहायक तमाम लाठीचार्ज और शिक्षकों पे भी लाठीचार्ज, क्या ऐसा भी नौबत आएगा तो आप लोग खड़े रहेंगे? मैडम, हम लोग संवैधानिक तरीका से करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से बिल्कुल आशा ज्यादा है क्योंकि ये संघर्ष से वो आए और सारी जमीनी हकीकत को समझते हैं। हमारा जो मांग है और सहायक पुलिस का मांग है, दोनों अंतर है। हमारा उच्च स्तरीय कमेटी 2014 में ही अनुशंसा किया, उस अनुशंसा को हम लागू करने के लिए मांग है। हमारा जो ये मांग है उससे सरकार को बहुत ज्यादा असर नहीं होना है, लेकिन हम लोग को लाभ और हम लोग अभी तक आश्वस्त है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर मानेंगे क्योंकि उनके ही मिनिस्टर, उनके ही विधायक उनको अनुशंसा भी दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी हमें जरूर आ गया है। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब जब आम जनों का जो कागजी काम है वो रुकावट आ गया, उसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, हम लोग जब तक हड़ताल से नहीं लौटेंगे तब तक तो उसका आश्वासन नहीं दे पाएंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। हमारी मांग मान ली जाएगी, हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग काफी संख्या में लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी तमाम मांग जो है वो अब देखनी होगी कि आगे सरकार जो है वो पूरी करती है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ।